सबसे पहले तो भाई सभी भाइयों को नमस्कार। और भाइयों आज मैं आया हूँ हासी, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है ये। और कालू भाई यहाँ के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, इनके पास और इनका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ और इनके उस्ताद जी भी आए हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको कालू भाई से मिलवाता हूँ। ये यहाँ पे कालू भाई। और कालू भाई आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम है जी रमेश मल्होत्रा जी। रमेश मल्होत्रा भाई जी का वैसे कालू हासी के नाम से फेमस है ये भाई, और रमेश मल्होत्रा इनका नाम है। और भाई जी जितना ये अपना ग्रुप है सबके सब आदमियों से एक बार इंट्रोड्यूस करवाओ एक बार उस्ताद जी। ये मेरे उस्ताद जी हैं जी, अपना गुरमेल सिंह जी, सद्देवाड़ा गाँव है जी, मानसा जिले में। अच्छा जी। और ये अपना सोनू भाई है मुजफ्फरनगर से। अच्छा अच्छा। और ये भाई इनके साथ हैं। हाँ जी। क्या नाम? नमक। ये भाई सब चेले हैं जी, यही अच्छा, ये अपने बच्चे हैं जो सीख रहे हैं आपसे? हाँ जी, ये सीख रहे हैं जी। ये अपना भाई है जी, बागा भाई है जी। अच्छा, ये तो आपकी टक्कर के ही होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। ये अपना सोनीपत जिले से है। हाँ, ये तो मेरे नजदीक से ही है, सोनीपत से ही मैं हूँ। और सोनीपत से बागे भाई हैं, मैं तो इनको अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन भाई के साथ ये विक्की भाई हैं हिसार से। अच्छा, ये अपने विक्की भाई। हाँ ठीक, कई बार ग्रुप में बोलते हुए सुना है मैंने। हाँ जी। तो ये विक्की भाई है। हाँ जी, हाँ जी। और वो भाई जी? वो मेरा बड़ा भाई है जी, अशोक मल्होत्रा जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये है जी मेरा छोटा भाई मिंटू मल्होत्रा जी। अच्छा। हाँ जी। और ये पीछे जी अब मेरा चेला है जी रूबी। अच्छा, ये कौन सी जगह से है? ये वैसे तो ये यूपी से है, दाग के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। पर 15 साल से मेरे पास ही रह रहे हैं। अच्छा, यहीं पे घर पे ही रह रही है? हाँ जी, हाँ जी। और ये पीछे बैठे हैं जी, ये मेरा चेला है जी विजय। अच्छा। यहीं पे हांसी में ही रहता है जी ये। हाँ जी। कालू भाई जी मतलब। और ये है जी मेरा भतीजा है जी, बड़े भाई का लड़का है जी, विनय मल्होत्रा जी। और ये सब चेले ही है जी, शौक सीख रहे हैं जी हमारे से। अच्छा, जो आपके बच्चे हैं वो भी शौक को कायम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं जी, वो नहीं रखेंगे जी, हमारे तक ही एंड है जी। अच्छा, ये लड़के को शौक है कि नहीं? नहीं जी, बिल्कुल शौक नहीं है जी, ये पढ़ाई में रहता है जी हर टाइम। अच्छी बात है कि मतलब पढ़ो भाई, और शौक करना है तो बाद में कर लियो। हाँ जी। पहले पढ़ाई जरूरी है। ये जैसे मान लो कोई मजबूरी हो, कहीं हम गए हुए हैं बाहर हैं, तो कह दे भाई दाना डाल देगा, ये अपना पढ़ाई छोड़ के दाना वाना डाल देता है। तो बादाम दूध छील के डाल देता है। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी हेल्प करवा देते हैं। और शौक नहीं है जी इनको बिल्कुल कबूतरबाजी का जी, क्या है क्या नहीं जी। और कालू भाई जी मतलब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपका जो ये कबूतरबाजी का एक मतलब प्रेम है, ये कहाँ से शुरू हुआ है और किस तरीके से शुरू हुआ? ऐसे जी हम 7 साल का था जी मैं, शौक होता था जी, बैग होता था जी स्कूल में, और हम होते थे जी कबूतरबाजी में जी। कभी काफी जो बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहे उनके पास जाना, कबूतरों में जाना। आसमानी कबूतर होते थे पहले। हाँ, गिरेबाज होते थे पहले। हाँ तो जिनको देसी हाई ब्लैक बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पंजाबियों का दौर तो खैर पंजाब में था पहले, अभी बाद में आया था हरियाणा में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद जी क्या हुआ, बस धीरे धीरे शौक ऐसा बढ़ता गया जी। सुबह जाए शाम को घर बढ़ते थे जी। पढ़ाई ऐसे ही बस ऐसी ही हुई ना होने वाली। शौक की तरफ ज्यादा ध्यान हो गया जी। और फिर अपना आज से 8-10 साल पहले उस्ताद जी बनाए, वहाँ गुरु जी धारण करके आए थे मानसा में, सद्देवाड़े गाँव में जी। बस उससे अभी देखो हमारे पास भी कुछ नहीं था, कभी ना कोई दवाई पानी थी ना कभी कुछ था। कोई ऐसी वैसी गोली लगा देते थे, जिसने जो बता दिया, किसी ने एविल बता दिया वो लगा दिया, किसी ने क्या बताया वो लगा दिया जी। फिर रिजल्ट जीरो होगा उसका तो? जीरो रिजल्ट जी। 1-2 बजते ही कबूतर जोड़ में नहाते थे जी जाके जी। कोई फायदा नहीं हुआ जी। फिर इसकी जी देखो जी, उस्ताद बिना गति नहीं है जी। बिल्कुल सही बात। अगर देखो कबूतरबाजी करेंगे तो गुरु तो बनाना पड़ेगा, लेकिन गुरु अगर वो भी बाकी बात है कि गुरु अच्छा मिल जाए। नहीं तो गुरु का भी मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मतलब उल्टा पुल्टा है, सिखाने को सिखाते नहीं है कुछ भी। और आपको बहुत बढ़िया गुरु मिले हैं और जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। एक बहुत ही बड़ा नाम आपका कायम हो रखा है हरियाणा के अंदर।
हाँ जी। और आपके चर्चे तो दिल्ली और यूपी काफी मैंने सुने हुए हैं, और यही कारण है कि मेरा खास इंटरव्यू करने का कि बंदे से एक बार मिलूंगा जरूर। ऐसे जी हमारा आज तक जो भी नाम हुआ है जी उस्ताद जी की वजह से ही हुआ है जी। उस्ताद जी का आशीर्वाद लेके छोड़ते हैं जी, हमको सफलता ही मिली है जी आज बिल्कुल तक। सही बात है। जिस बाजी में गए हैं जी, छोटी मोटी उस्ताद चेले में हमारी कोई बंदे बीच में थे, थोड़ी बहुत खटपट करवा दी थी, तो फिर वही है जी उस्ताद बनाते। आजकल ऐसा सिस्टम चला हुआ है जी, आज उसको पगड़ी दे दी जी, हाँ जी। मन मुटाव करा, पगड़ी वापसी ले ली जी, किसी और को दे दी। किसी और को। ये अपने यहाँ हरियाणा में ये गलत है जी, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए जी। हाँ जी। उस्ताद सिर्फ लाइफ में एक ही बार बनाया जाता है जी, वो अच्छे हो बुरे हो, चेला अच्छा हो या बुरा हो, सही बात है। और बस एक ही बार, ठीक बात उसके है। बाद तो बस है जी। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत बढ़िया बात कही है ये। और उस्ताद जी की लाइफ के बारे में कुछ बताओ उस्ताद जी, आप अपने जो क्या क्या मुश्किलें आई हैं, कैसे शौक किया है। मैंने सुना है कि आपने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी शौक के लिए। तो गल ऐसे है, ये शौक है बहुत डूंगा शौक है। हाँ कि मैं 10वीं के पढ़ता था भाई, बस उत्थे कबूतर रखने लागे, जी इधरों लिया उधरों लिया रखी जाते, कदे घर दे चोरियों रखते, कदे सामने रखते। हौली हौली शौक पै गया, शौक इतना ज्यादा हो गया कि मैं अपनी सारी जिंदगी की जो पुलिस की नौकरी इसे शौक पीछे छोड़ दी। जब पुलिस की नौकरी इसी शौक के पीछे छोड़ दी। इसी शौक के पीछे छोड़ दी। मैं जितने मेरे चेले हैं, मैं किसी से कोई लाज नहीं किया, जितना बताया उसको सच बताया। हम कबूतरों को जो नशा देते हैं उसके खिलाफ है, हम कबूतरों को नशा नहीं देते। हम देसी जड़ी बूटियां से लाते हैं। सभी को इस कालू को सब कुछ सब दस रखा मैंने, सारी दवाई दस रखी है। बहुत बढ़िया बात इसको भी है। बोला भी वो गोली देते हैं, गोली नहीं देना। बहुत देर तो मैं कबूतरबाजी कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, बहुत दूर जानते हैं, मैं दूर दूर जानते हैं। मतलब ये मान लो कि आपका भी शौक बचपन से स्टार्ट हो रहा, बचपन से स्टार्ट रेगुलर करते ही आ रहे हो आप भी। जब मेरे पास गया था, इनू मैंने चेला धारण किया, और भी जो दूसरे बंदे कहते थे कि जो कालू ज्यादा ना सीख जाए, उसने हम वो ऐसा है कालू वैसा है, हमारा फर्क पवा दिया। वैसे वो बंदे गलत थे, मैं कालू को फिर नहीं दूर किया। कालू जाता है मेरे घर में रह के आता है, रात को भी रहता है, 2-2 दिन भी रहता है। कभी सानू दिक्कत नहीं आई कि ऐसे रहने का बंदा है, क्यों है। सही बात। इसके घर में मैं भी आता हूँ, अपने घर जैसा लगता है। चेले चेले का फर्क होता है। हाँ, चेला बढ़िया है। देखो जो मेहनत करता है, गुरु का तो ध्यान ऑटोमेटिक वो खींचेगा कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ ज्यादा सीखो। हाँ। जितना मेरे पास है सब कुछ सीखो। बहुत कुछ उसको दसिया हूँ मैं। कुछ आदमी बताते नहीं है कि जो मतलब गुरु हैं वो बताते नहीं है कि वो देखो ये चीजें के साथ में थोड़ी जाएंगी। जो भाई जो कुछ आता है सिखाओ, लेकिन पहले चेले को परखो, उसके बाद सिखाओ। मेरा तो सीखने लायक ऐसा है जी, मैं परख के चेले को सिखाता है, नहीं उसको उल्ले में नहीं रखता, हाँ जी। सीधा जवाब देता हूँ मैं इन तरीके का। बिल्कुल तो सही बात। चेला मेरे फिट आता है कि हाँ ठीक है, उस्ताद जी का नाम क्या करेगा, उसको कोई चीज को नहीं करता, अब ठीक करता हूँ। और उस्ताद जी तो क्या बाबा जी बोल सकता हूँ मैं, तो आप क्यों उम्र दराज हो, काफी हमारे बाप की उम्र के हो आप। ठीक है। तो बाबा जी आपने ये बताओ कि मतलब जो मुश्किलें आई हैं वो आपके सामने क्या क्या मुश्किलें आई? मुश्किलें तो हूँ ज्यादा होने लगी। पहले तो शौक सी इसका, शौक से डालते थे, कोई रोड़ा नहीं होता था। कबूतरबाजी में पैसा ज्यादा बढ़ गया, लोग पैसे पीछे जाते हैं और कबूतरबाजी को नहीं, तेरा फेरी करते हैं, व्यापार बना दिया। और जो टूर्नामेंट करवाते हैं उसमें भी है फेरी। जो साढ़े मेरे चौक सी है 150, फिर 200, फिर 300 एंट्री था, वो तो लाख की एंट्री हो गई। हाँ, अब तो एंट्रियां बढ़ गई है, व्यापार हो गया। व्यापार मतलब ये मान लो कि बिजनेस बन गया है। पहले ऐसा शौक होता था जी, जैसे मान लो कभी भाईचारे में कबूतर मिल जाता था जी, किसी के वहां गए ठंडा पिला दिया जी, चलो कोई जब पुराने टाइम के बुजुर्ग थे जी, हाँ जी। किसी को 2 पैक लगवा दिए, किसी को क्या है जी को कोल्ड ड्रिंक पिला दी, भाई ले जा उस शौक तक। आजकल तो क्या है जी, किसी को मान लो कोई बढ़िया चीज है जी, उसको उंगली रख दी, तो ये मेरा 5,000 का जी, मेरा 10,000 का, लाख रुपए तक सुना है। हाँ जी। और ऐसे ऐसे कबूतर देखा है जी हमने। देखो शौक बनता है जी घर से, हाँ जी। आदमी ये बार बार लाए कबूतर, कभी शौक नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात। ये क्या है जी, देखो अगर शौक रखना है तो एक बार आदमी क्या काम करे, दो जोड़ी
बढ़िया जोड़ी बिल्कुल खरीद लाए और उसके बच्चे ब्रीड कराए उसी की। बिल्कुल आपने खुद की ब्लड लाइन बनाई। हाँ जी। फिर उसके बाद कामयाबी मिलेगी। उसके बाद कामयाबी मिलेगी। ये नहीं है जी आज यहाँ से कबूतर ले लिए और कल वहाँ से ले आएगी, परसों वहाँ से ले आएगी, ऐसे खेल कभी नहीं बने। हाँ, आपने हरियाणा में ज्यादातर होता है कि सर्दियों का टाइम आता है, जब उनको रखने का टाइम आता है तब तो बंदे छोड़ देते हैं, और फिर जब जूं जूं गर्मी आगे आती है तो वो बंदे कहीं कहीं से इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो उनको मुश्किल भी होती है कि यार टूर्नामेंट तो रख लिए, फिर इस टूर्नामेंट को पार कैसे उतारे। तो भाई अपने घर की ब्लड लाइन बनाओ और उसी से काम चलेगा। देखो जितने भी पुराने खिलाड़ी हुए हैं, देखो मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई नस्ल बनाई है या कुछ भी किया है, कलेक्शन किया है एक, और एक आप भी कलेक्शन करो और उसमें से नस्ल जो बढ़िया है उसको अपने पास रखो, वही नाम बनवाएगी और वही कामयाबी दिलवाएगी। कल भाई ठीक है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे जी। जो अब क्या होता है जी, नस्ल बनाने में काफी समय लग जाता है। हाँ जी। क्योंकि जैसे मान लो अपन ने कोई नई जोड़ी बनाई है जी, हाँ जी। 1 साल तो बच्चे निकलवाने में जाएगा जी, रिजल्ट देखना है उसका। फिर उसके बाद अगले साल अपन किसी गांव पे छोड़ेंगे, उसका देखेंगे जी वो रुकता है या भागेगा। भाग गया तो वो साल पीछे का खत्म। हाँ जी। फिर नई सिरे से उसके साथ मादा या कोई नर अलग मिल आया, फिर अगला साल आ गया जी। हाँ जी। ऐसे करने में जी 15-15, 20-20 साल बीत जाते हैं जी नस्ल बनाने के जी। कल भाई साहब तभी तो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। ये चीज जरूरी है, कुछ पाने के लिए होना जरूरी है, टाइम भी लगाना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी और कोई अच्छा गुरु भी लाके करना पड़ेगा। हाँ। ये तीनों चीजें मायने रखती है। और मतलब पंजाबी भाई जी आप कितने दिन से शौक कर रहे थे? ऐसे है जी, मेरे फादर थे जो वो भी कबूतरबाज थे जी। अच्छा, कबूतर प्रेमी थे वो? हाँ जी, हाँ जी। वो हम तो देखो 7-5 पैदा भी नहीं हुए थे तब से पापा जी रख रहे थे। हम 7-8 साल की उम्र में आए थे और हम पापा जी ने छोड़ दिए थे। फिर बच्चों को शौक ना लग जाए इस वजह से। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ जी, काफी टाइम बीत गया जी, उस बात को जी हमें शौक पड़ गया जी, हमने रख लिए। फिर क्या हुआ जी, बड़ा भाई है जी, इन्होंने संभाल करी जी कबूतरों की। सन 95 में यहाँ बाढ़ आई हुई थी जी। हाँ जी। तो बड़े भाई ने यहाँ बहुत बाजियां जीती जी। यहाँ पे इतना पानी था जी पूरी कॉलोनी में। हाँ, इस साइड में कोई नहीं सोचता था जी, यहाँ सब मकान खाली करके जा चुके थे जी। और ये भाई था, यहाँ बोट चलती थी जी, जो वहाँ से यहाँ उतारती थी जी। ये बोट से आता था शहर से यहाँ, शहर से। हाँ जी। वहाँ सब शहर में मकान जैसे स्कूल वगैरह खाली करवा दिए थे जी, जो बाढ़ पीड़ित है सब वहीं रह रहे थे। फिर भाई बोट से आता था जी और यहाँ आके कबूतरों में सोता था जी, ताकि चोरी ना हो जाए। और ये रिस्क भी था, और देखो रिस्क के पीछे भी एक राज है कि भाई को शौक काफी है। हाँ जी। तो ये बात तो पता चली कि भाई को भी शौक काफी है। क्यों? देखो रिस्क तो ये है कि बाढ़ में अगर मकान गिर भी जाता है, कारण काफी होते हैं, और फिर भी भाई ने संभाला है। और बहुत बढ़िया बात। अब ऐसे है जी, ये बड़े भाई थे, हमारे को गालियां निकालते थे, भाई छोड़ दो कबूतरबाजी कि कुछ नहीं रखा। तो जी क्या हुआ जी, हम अब भाई को पता लगा, जो भाई का नाम हो गया इतना, भाई लोग भाई इज्जत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब भाई को भी थोड़ा शौक है। अब कई बार क्या होता है, कबूतर उड़ा रहे होते हैं तो हमारे को आगे बताते हैं इसकी उड़ान बहुत अच्छी उड़ रही है, ये बहुत अच्छी उड़ान कर रहा है। तो भाई भी हमारे को साथ दे रहे हैं, बड़े भाई भी। बहुत बढ़िया बात है भाई जी, क्योंकि भाई छोटे भाइयों को प्रेम कर रहे हो, और भाई का नाम, हम तो ये चाहते हैं कि भाई का नाम और ऊपर तक जाए, इंडिया लेवल तक जाए। मैं तो ये बात सोचता हूँ कि हरियाणा का आदमी निखर के यहाँ तक पहुँच रहा है और ऊपर जाए। मैं स्पेशल यही कारण है कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और ऐसे भाइयों से मिलवा रहा हूँ। कुछ भाई मेरे बारे में भी बोलते हैं कि पैसों के लिए इंटरव्यू करता है। मैं एक बात बता देता हूँ भाई जी, आज तक किसी भाई से 1 रुपया नहीं लिया है। अपने घर से किराया लगाता हूँ, पेट्रोल फूकता हूँ, और जो भी वीडियो का खर्चा होता है मेरे जेब से होता है भाई जी। इसमें किसी भाई से, ये कालू भाई जी भी हैं और ये इतने बंदे बैठे हुए हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई मैं किसी से कोई पैसा लेता हूँ। और कोई बंदा जो भाई गलत कमेंट करता है, भाई मेरी रिक्वेस्ट है
मतलब मेरे साथ पर्सनली बात कर ले। अगर ये गलत कमेंट करना है तो देखो हमारे से छोटे भी हैं, वीडियो को देखने वाले और बड़े भी हैं, तो उनको क्या फील होगी। तो थोड़ा मतलब अपने आप को लोगों की नजरों में मत गिराओ। कोई खुंदक है या कोई बात है तो मेरे से आमने सामने बात कर लो। मैं अपना हर एक वीडियो में नंबर छोड़ता हूँ। और ये अपने भाग्य भाई जी हैं, इनके भी कुछ विचार ले लेते हैं। भाई जी आप भैयापुर से हो और मतलब शौक कब से स्टार्ट किया आपने? शौक भाई पहले पापा का था हमारे का। अच्छा काफी था। कोई बात नहीं, अगर हिंदी कम बोल सकते हो तो हरियाणवी में भी बोल सकते हो आप। देसी रखते थे बिल्कुल। तो देसी बोलते हैं। हाँ कबूतर है। हाँ जी। वह कबूतर पापा ने हमारे लिए बीच में जोड़ दिए। अच्छा हाँ मैंने कम से कम रखते हुए हो गए 15 साल पंजाबी कबूतर। ठीक है। अब तो भाई उस्ताद मेरा प्रमोद है। प्रमोद यूपी। अच्छा यूपी से प्रमोद। हाँ प्रमोद बड़ी गाँव का। ठीक। अब तो भी काफी शांति कबूतर आ रहे हैं। टूर्नामेंट हम लोग भी छोड़ रहे हैं। हाँ बाकी भाई नाम मैंने आपका काफी सुना हुआ। क्यों, एक तो घर के नजदीक हो गए आप, और दूसरी बात है कि बढ़िया खिलाड़ी है, बढ़िया खिलाड़ी का तो ऑटोमेटिक नाम सुनने को मिलेगा ही। तो भैया आजकल ज्यादा करके ही चल रहा है। जहाँ भी छोड़ते हैं जो टूर्नामेंट वाले जो करवाते हैं हाँ जी। वह ईमानदारी तो बहुत ही कम रहेगी। ईमानदारी के तो बहुत ज्यादा लोग फ्रेंड लगते हैं। बहुत बढ़िया मैसेज दिया भाई। देखो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये हेरा फेरी वाला धंधा है ना, ये बंद कर दो, तभी तो नाम होगा। पंजाब हमारे से आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ईमानदारी है। बेईमान आदमी तो कोई मिलेगा, मिल जाता है, 1000 में 1-2 जरूर मिलता है, लेकिन कम है वहाँ पे। बढ़िया बाजी करवाते हैं। ये हमारे पास सरदार जी बैठे हैं, ये बिल्कुल सभी बातें जो इन्होंने पंजाब के बारे में बताई, बहुत बढ़िया बातें बताई। और जो पंजाबी कबूतर सबसे बढ़िया है। हाँ जी, पंजाबी जो ब्रीड है, देखो इसका कुछ अच्छी चीजें हैं इसके अंदर की, मतलब आप इस घर से उड़ाओगे तो यहाँ उड़ेगा, 2 दिन के बाद अगर दूसरी जगह से उड़ाओगे तो वहां पे उड़ने लग जाएगा। ये नहीं कि हाई फ्लायर की जगह एक ही छत पे रुकेगा या मद्रासी की तरह एक ही छत पे रुकेगा, इसका कोई ये तरीका नहीं है। और कलू भाई जी मतलब जो आपके टूर्नामेंट जीती हुई है जी कबूतरों ने, तो उनसे भी आप एक बार मिलवाओगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। और जितने आपके ब्रीडर कबूतर हैं, जो पुरानी ब्रीडें हैं, जहाँ से आपने मतलब आपका ये शौक बना हुआ है, जिसके कारण आपका नाम हुआ है, वो भी पेयर होंगे आपके पास, तो उनसे भी एक बार मिलवाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल। उस्ताद जी के घर से भी आई होंगी कुछ ब्रीडें, कुछ नस्ल? हाँ जी, उस्ताद जी के पास से भी आए हुए हैं। चलो एक बार उनसे भी रूबरू करवाते हैं आप लोगों को, और बढ़िया सौंपा रखा भाई ने, वो आपको दिखवाता हूँ। और दोस्तों साथ में एक बहुत ही बढ़िया काम किया है भाई ने, और इसके बारे में कालू भाई बताएंगे तो बेटर रहेगा कि ये क्या करने जा रहे हैं। अपने जो गुरु जी इनके आए हुए हैं घर पे, उनके सम्मान में बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने, और बहुत ही खुशी की बात है। कालू भाई करिए। ये जी मेरे गुरु जी हैं जी। गुरु जी तो देखो मैं मान सम्मान गुरु जी का तो कराया था जी 8 साल पहले ही। हाँ जी, तो उस्ताद जी धारण हमने कर लिए थे जी 8 साल पहले ही, और अब उस्ताद जी कई साल बाद आए जी, तो हम इनका मान सम्मान करना चाहते हैं जी। जी बहुत बढ़िया बात है जी, करिए। हाँ हाँ बैठे हो भैया। आइए दोस्तों मैं आपको जो आपके अपने कालू भाई जी हैं, इनके पहले तो ब्रीडर कबूतरों से मिलाता हूँ, और फिर जो बाजियों के लिए तैयार कर रखे हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगा। अब अंदर आ जाओ। चलो पकड़ ले।
आइए दोस्तों, पहले आपको जो भाई ये ब्रीडर कबूतर हैं और ब्रीडिंग लोग है, पहले उससे आपको रूबरू करवाता हूँ। और जो इनकी पुरानी नस्लें हैं, जहाँ से इनका ये पंजाबियों का शौक़ है स्टार्ट हुआ है और जहाँ से इनकी कामयाबी शुरू हुई है, तो वहीं से आपको दिखाना शुरू करता हूँ। कालू भाई जी, हाँ जी, जो रूबी भाई को भेजो एक बार। हाँ जी। ये अपने रूबी भाई हैं और पूरा जो लोग की देख रेख है या पेड़ लगाने हैं या उड़ाने के लिए तैयार करने हैं, तो रूबी भाई ही करते हैं। और ये इनके कालू भाई जी के शागिर्द हैं। और रूबी भाई जी, जो अपना जो लाल चीना जोड़ है, जो कि बहुत ही फेमस है जोड़, तो एक बार उससे रूबरू करवाओ पहले आप। ये कबूतर अपना जी 17 बाजी जीतता हुआ है जी। अच्छा जी, ये कबूतर है जो इसमें 17 टूर्नामेंट निकाल रखी है। हाँ जी। कुछ जैसे कुछ आमने सामने की भी है, कुछ टूर्नामेंट में भी है। जो बाहर की हैं, जो खुली बाजियां हैं, हाँ जी, दड़े हैं जो। हाँ जी। और भाई जी, आप आंखों की क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही लाजवाब है। और ये इसके पंखों की क्वालिटी, और जैसे कि मैं आपको कई वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि 9वीं पर है जो, बिल्कुल एकदम लंबी और लाजवाब और बिल्कुल फ्लेक्सिबल। जितनी कबूतर की फ्लेक्सिबल पर होगी उतनी बढ़िया उड़ान होगी। और ये पुल्ला भी इसी तरह। और ये पंजों की 2 क्वालिटी। साल से हमने रोकाया हुआ है जी, इसको बाजियों में छोड़ते नहीं जी, क्योंकि इसके बच्चे जो हैं बहुत ही कामयाबी दे रहे हैं। अच्छा जी। तो इसलिए इसको 2 साल से रोका हुआ है जी। अच्छा। सिर्फ इसको ऊपर इसलिए दिए हैं जी, ताकि उड़ के ये ऊपर बैठ सके, नीचे ऊपर मस्ती में रह सके। हाँ, और एक जो ऊपर काट भी देते हैं तो उसमें बीमारी आने का खतरा ज्यादा रहता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कर किया हुआ है आपने। और ये इस जोड़ की मादिन है। ये इस जोड़ की मादिन है जी। ये मेरा कबूतर है जी, 13 साल पुराना है जी। अच्छा, ये अपने घर पे 13 साल हो गए। 13 साल हो चुके हैं जी इस पट्टे को जी। आज भी देख लो, कोई ये नहीं कह सकता इसको बड़ा कबूतर है। ये बड़ा कबूतर है बिल्कुल। ये मतलब ये लग रहा है कि 2 या 3 साल पुराना कबूतर है बस। हाँ जी। देखने में इसकी फिटनेस के हिसाब से। इसके पंजे देखो जी, बिल्कुल ऐसे जल रहे हैं जी लू में जी। जिस बाजी में भी छोड़ा है जी, रात को 8-8 बजे इसको उतार के लाए जी। अच्छा, मतलब बड़ी बड़े गांव में छोड़ा है या छोटे गांव में? छोटे से छोटा जी, 80-80 घरों पे छोड़ा जी हमने, कभी अच्छा। भागा नहीं। ये तो हम छोड़ के आराम से बैठ जाते हैं जी। हमारे को कबूतर ना तो दिखाने की जरूरत और ना ही कबूतर पे कभी घड़ी लगेगी और ना भागने वाली चीज है जी। बहुत बढ़िया क्वालिटी, सारी चीजें हैं भाई जी इसमें देखने के लायक। पंजे इसके हैं बढ़िया, नोक इसकी देखो, नोक भी कितनी बढ़िया पैनी नोक है और पतली नोक है। और आंखें भी बहुत ही जबरदस्त हैं। और ये इसके जोड़ में मादिन है। जोड़ लगाए हुए कालू भाई जी कितने दिन हो गए इनका? इसका जोड़ लगाए हुए जी करीब मेरे पास हो गए जी 8-9 साल हो चुके हैं जी। अच्छा, इस जोड़ को 8-9 साल से रेगुलर यही जोड़ चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। और इसी के बच्चे जितने भी तकरीबन आपके पास बच्चे हैं, हाँ जी, इसी जोड़ के बच्चे हैं? हाँ जी। तो ये कबूतर आप कहाँ से लेके आए थे कालू भाई जी, के घर का ही है ये ऐसे है जी, ये चेला है जी। ये एक बच्चा था जी यूपी में, 2 बाजी वहाँ जीत के आया था जी। अच्छा, इस कबूतर ने 2 बाजी तो वहाँ जीती इसका कोई दोस्त था जी, उससे ये बच्चा लेके आया था जी। अच्छा जी। तो फिर क्या हुआ जी, इसको फिर हमने यहाँ पे उड़ाया, इसको बढ़िया खुराक दी। और बढ़िया, यूपी में खुराक देते नहीं जी इतना। और फिर इसको बढ़िया खुराक मिली जी। और इसके बाद हम बाजियों में छोड़ते आए और ये रिजल्ट दिखाता ही आया जी। हाँ जी। फिर इतने इस कबूतर को हमने बहुत बाजियों में छोड़ा जी, 17 बाजियों में छोड़ा जी। हमारे को इसने कभी हार का मुंह नहीं दिखाया। एक में हार का मुंह दिखाया था जी, वो सिर्फ हमारी कमी से जी। वो क्या कमी थी? कमी ये थी जी, जैसे कल की बाजी थी, 5 दिन से थोड़ा मौसम में गड़बड़ थी जी। हाँ जी। तो इसकी 5 दिन की रोक हो गई थी। तो मैंने कहा भाई इसे कमरे में ही थोड़ी फड़क लगवा लेते हैं। तो ये चेला है, बोला उस्ताद जी इसको ना फड़क कर आगे थोड़ी देर में बिठा लेंगे। मैंने कहा भाई बैठेगा नहीं। तो ये चेला बोला भाई, मैंने कहा चलो संभाल यही कर रहा है, क्योंकि फड़क में मैं टाइम पे पहुंचू ना पहुंचू तो यही संभालता है जी। इसने क्या किया जी, इसने कबूतर
छोड़ दिया जी। हाँ जी। कल की बाजी थी आज। हाँ जी। वैसे छोड़ते नहीं है हम, 2-2 3-3 दिन की रोक में ही छोड़ते हैं। तो क्या हुआ जी, ये कबूतर जोर लगा गया जी। अच्छा जी। ये बैठा जी 4 बजे। हाँ जी। फिर उसको 4 बजे बैठा जी, आधे घंटे का हमने रेस्ट दे दिया जी, बादाम 5 बजे खिलाए। फिर हमारा क्या है जी, हमारा जो ट्रीटमेंट है जी उस पे पलटियां भी लगती है जी। हाँ जी, हाँ जी। बेचारे ने पहले जोर लगा दिया और फिर हमने इसकी पलटियां भी लगाई, जो हमारा सिस्टम था हाँ जी। जी। हाँ जी। उससे कबूतर फिर भी ये 15 मिनट से रहा जी। पूरा टूर्नामेंट था जी, जिसमें मेरे 21,000 ऊपर भी बढ़े हुए थे। और अपना वो बाजी भी मोटी थी जी, करीब 1 लाख रुपए की बाजी थी, का बड़ा टूर्नामेंट था जी। फिर भी ये 10-15 मिनट से रहा। वो तो नस्ल ही दिखाई दे रही है जी भाई जी, कहीं हारने की नस्ल है ही नहीं ये। और फिर हमने इसके साथ 2 कबूतरियां लगाई जी, हमारे को कामयाबी नहीं मिली जी। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, एक कबूतरी ये वाली मिलाई जी इसके अच्छा, साथ। इसके साथ इसका जो हाँ जी। ताव बना है इसके साथ। हाँ जी, इसके साथ ऐसा ताव बन गया जी, इसका खरने का बच्चा कभी भागा नहीं जी। हाँ जी। चाहे खेतों के 20 घरों पे भी छोड़ देंगे, भागेगा नहीं जी। वही बात है जी, अब कोई डर की वजह से जैसे कोई बाज लग जाता है, हाँ जी। भाग जाए तो अलग बात है। पर देखो 7-8 साल से हम छोड़ते आए हैं, हमने देखा नहीं ये भागे हो जी। बाकी कुछ भी हो सकता है जी। और चलो और भी मतलब इस मादिन को भी दिखा देते हैं एक बार। ये इसकी आंखें, क्वालिटी आंखों की बहुत ही बढ़िया। और ये भी अभी फिलहाल परंद हो रही है। और इसी तरह इसके पंजों की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया। और ये जो और मेन पेयर है आपका, मेन जोड़ है, एक बार उसको और लेके आइयो। बुरी और वो कबूतर लगभग क्या है जी, मेन जैसे मान लो 6-7 जोड़ियां हमारी मेन ही है जी, जिसके बच्चे हमने रखे हुए हैं, जो हमने बाजियों में छोड़ रखे हैं, जो जिनका बढ़िया रिजल्ट आया है जी। हाँ जी। वो जोड़ियों आपको दिखाते हैं जी। हाँ, ये है ना कि भाई देखो, नस्ल का तो लोगों को पता चलना चाहिए कम से कम, हाँ जी। कि कौन सी नस्ल उड़ने वाली होती है, कौन सी नहीं होती है। ये है जी जो हमारी बड़ी जोड़ी है जी, जो अभी आपको दिखाई थी जी। अच्छा। वो बड़ा लाल चीना जो है जी, उसकी पट्टी है जी। अच्छा, उसी जोड़ की पट्टी है उसी ये? जोड़ की पट्टी है जी ये। अच्छा, ये रत्ते भी निकाल देता है वो हाँ जोड़? जी, रत्ते भी निकालती है जी, भूरे भी निकालती है जी, लाल चीने भी निकालती है जी। ये इसकी पंखों की क्वालिटी बहुत ही लाजवाब, जैसे माँ बाप हैं उसी तरह ये बच्चे हैं। और पंजों की भी वही सेम क्वालिटी है। और आंखों में थोड़ा सा पीलापन ज़्यादा आया हुआ है भाई। और ये इस जोड़ का, ये इसका नर है जी। अच्छा, इस मादिन का नर है। इस मादिन का नर और है जी। ये भी इसी ब्लड लाइन से है या अलग है ये? ये है जी मिक्की गामी वाले के घर से आया हुआ है। अच्छा, जी। मिक्की के घर से आया हुआ है। और हाँ जी, ये किसी के पास से आया था जी, मिक्की के कबूतरों में से ही है जी ये। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोई लेके आया था? हम ही लाए थे। अच्छा, जी, आप किसी- ले? इसके पीछे कोई लग गई थी जी, कोई बच्चा उठा ले गया था जी इसको। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी, फिर हम ले आए जी उसको खरीद के जी। हाँ जी। तो फिर ये इसके साथ लगाए जी, इसके बच्चे बहुत कामयाबी दिखाई दे रहे हैं जी। ये जोड़ी उड़ी हुई है जी, मेरे 6 से 6 उड़ी हुई है जी वहाँ पे। अच्छा, यहाँ के पास के गांव में रखे टूर्नामेंट में छोड़ा है इसका कोई बच्चा या इनमें से कोई? बिल्कुल छोड़ा है जी, रात ऊपर रहे हुए हैं जी। अच्छा, इन का बच्चा रात बाहर रहा हाँ हुआ जी, है? और वो भी 80 घरों पे जी, अकेला जी। बाजी निपट गई जी 5 बजे, और ये इसका बच्चा रात ऊपर ही रह गया जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये अपना मोटे वाला गांव है जी, यहाँ जीन जुलाना के पास मोटे वाला। अच्छा अच्छा, वहाँ पे छोड़ा था इसको? वहाँ पे छोड़ा था जी। अच्छा जी। और जो और कोई मेन पेयर हो आपका, जो जिसकी ब्लड लाइन को आप उड़ा रहे हो? आप बता तो रहे थे कि भाई मैं 6-7 पेयर रखता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। जिनके मैं बच्चे लेता हूँ, और मैं किसी के बच्चे नहीं लेता। लाल चीना पट्टा होगा। हाँ, वो कबूतरी हाँ, एक ही हो जो आपने फोटो डाली थी, वो है ना ये? नहीं, वो अलग। वो अलग है। ये भी अपने बड़े लाल चीने का ही पट्टा है जी।
अच्छा, जो ये अपने पास बड़ा नर है, हाँ जी, उसी बड़ा का नर है बच्चा। जी। ये जोड़ी की जोड़ी उसी की, ये मादा भी उसी की है जी। बिल्कुल सेम, ये तो सेम कॉपी जैसे वही मादिन। मेरे को तो एक बार कंफ्यूज हो गया था कि हाँ जी, मादिन हाँ वही आ गई है। ये ऐसे है जी, ऐसी 3 पट्टी माँ पे निकली हुई जी सेम, बाकी अलग है जी। अच्छा, और दूसरे कलर में भी निकाल देते हैं, भूरे में हाँ भी? जी, हाँ जी। ये हम कट रख रखे हैं जी नस्लों के लिए जी, आगे के लिए जी। कितने दिन पुराना पेयर है ये जी हो गए जी 4 साल से जी है। अच्छा, इनको तो छोड़ा होगा टूर्नामेंट में? नहीं जी, नहीं छोड़ा जी इनको। सिर्फ बच्चों के लिए? बच्चों के लिए घर कट- चेक किया हाँ और जी, बच्चों के लिए हाँ रोक जी। ये नहीं छोड़े जी, इनके जो पट्टे पट्टियां है जी, अच्छा, उनको छोड़ा जी। वो भी आपको दिखाएंगे जी, जो हमने जो- तैयारी कर रखी हाँ, जो है बच्चों जी। की तैयारी कर रखी है। हाँ जी। पंखों की भाई जी बहुत बढ़िया क्वालिटी है कालू भाई जी, बिल्कुल सराहनीय चीज है। हरी आंख की कबूतरी है जी। अच्छा, हरी आंख की। ये मैं- घर पे इनका बहुत तगड़ा रिजल्ट है जी। बाहर का? बाहर का 50% है जी। सिर्फ एक ये जोड़ ऐसा है जो हमने रखा हुआ है जी, इसका 50% है जी। 4 बाजियों में इसके पट्टे छोड़े जी, 2 में भाग गए थे, 2 में रुके थे जी। जो रुके थे दोनों ने बाजी मारी। दोनों ने जी। टूर्नामेंट निकाली थी। हाँ जी। और कहाँ की थी ये टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट एक तो इधर छोड़ी थी जी हमने, ये अपना गांव है जी कुंगड़ बैणी जी। अच्छा, कुंगड़ बैणी। हाँ जी। तो वहाँ वहाँ पे शाम को 7 बजे बिठा के लाए थे जी इसकी पट्टी जी। अच्छा जी। हाँ जी, विकास नाम से एंट्री कराई थी जी, हमारा दोस्त ही है जी। अब क्या है जी, बाजियों में ये चेला है जी, हाँ, ये भाई है जी, ये चले हाँ, जाते इनके हैं। नाम से एंट्री करवा देते हैं। अब आगे बाजी है जी, एक दिन में 4 बाजी है जी। हाँ अब मैं जी। 4 बाजियों में तो जा नहीं सकता बिल्कुल जी। सही बात है, चारों जगह तो एक खड़े जगह नहीं हो उसको सकते। भेजूंगा जी, एक जगह इसको भेजूंगा जी, एक जगह और भाई जाएगा तो एक में मैं जाऊंगा जी। हाँ जी, ऐसे हाँ ही जी। चारों निपटाएंगे जी एक बिल्कुल दिन की सही बाजी बात है जी। और भाई जी एक बार फिर दिखाता हूँ इसकी आंखें, मतलब कैमरे में तो शायद ना हरापन दिखाई दे इसका। कालू भाई जी, इसकी जो पंख हैं इसकी भी क्वालिटी मेरे को कुछ अलग ही लग रही है कि मतलब जो एक मलबई कबूतर के अंदर पतलापन होना चाहिए परों का, हाँ जी। और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब पर को अगर आप ऐसे देखोगे तो इसके आर पार दिखाई दे रहा है। हाँ जी। तो इस पर की भी कुछ अहमियत है इस चीज में, देखो जी, खेल में। ये चीज है जी, हमने तो देखो कभी ये आजमाई नहीं जी। हाँ जी। और जो इसके बच्चे हमने छोड़े हैं जी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है जी। बाहर की बाजियों में रुके भी हैं और बाजी भी जीतते हैं और भागे भी हैं जी इसके। अच्छा। क्योंकि इस जोड़ी के बच्चे हम लेते हैं, जैसे कोई घर का टूर्नामेंट हो, घर की बाजी हो, हाँ, हाँ। तो ही लेते हैं, वरना नहीं। अच्छा, जो घर के लिए जो टूर्नामेंट है हाँ उन्हीं जी। के लिए है ये सिर्फ? हाँ जी। और इसके साथ ये नर है जी। ये और काला हाँ जी। मकोया नर है। और इस जोड़ी की जी ये खासियत है जी, ये देखो जी, हरी आंख में तो मादा है जी, हाँ जी। काली आंखों में कबूतर है जी। हाँ जी। जब ये बच्चा निकालेगा तो व्हाइट आंख होएगी जी। हाँ जी। और जब एक बार उड़ के आएगा, हाँ। मामूली सी फीकी आंख आएगी जी। अच्छा जी। 2 बार उड़ेगा जी, थोड़ी डार्क हो जाएगी जी। अच्छा, तीसरी बार उड़ेगे तो बिल्कुल हल्दी जैसी आंख हो जाएगी। पीले रंग की आंख हाँ है। जी, बच्चे पहले व्हाइट आंख के निकालेगा जी, और 3 फड़कों के बाद बिल्कुल पीली आंख आंख हो जाएगी। ये चीज तो मैंने पहली बार सुनी है। हाँ कि जी। मेरे को भी ये मान लो कि 30 साल हो गए ये हाँ चीज जी। देखते हुए। और आज मतलब ये तिल कटने का तो देखा था। हाँ जी, ये चीज मैंने पहली बार सुनी। इस बात को हम भी अचंबा मानते हैं जी। देखो जी, ये हरी आंख की है और ये काली आंख का है जी। ना कोई हरी आंख का बच्चा निकला जी, और ना कोई काली आंख का निकला जी, और पीली आंखों के बच्चे निकले जी। हम भी अचंबे में जी, इसके कम से कम 25 बच्चे लिए होंगे जी, सब पीली आंख के जी। पर वो दूसरे खुड्डे में है जी, जहाँ पे तो घर की भी बाजी है। टूर्नामेंट इन्होंने यहाँ हांसी का कर रखा है ये चेलों ने। अच्छा। दूसरी जगह पे भी अपने करीब 100 कबूतर अलग है जी, जो अच्छा। तैयारी के हैं जी। ठीक है जी। उसको भी भाइयों आपके सामने उस लोफ्ट को भी मैं रूबरू करवाऊंगा, और वो पार्ट 2 में आएगा। और पार्ट 1 में अभी जो भाई का जो घर की पर्सनल छत है, यहाँ पे जो लोफ्ट है, इससे रूबरू करवा रहा हूँ। और एक ये ये भी अपने बड़े लाल चिन्हों में से ही है जी। उसी का बच्चा है? हाँ जी। अच्छा, ये मादिन होगी है? ये नर है जी। नर है, बिल्कुल छोटे वजूद का है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ जी। मादिन है। और ये इसके पंखों की क्वालिटी।
और पंजों की तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, सब के सब है ही एक ब्लड लाइन, तो पंजे तो सबके बढ़िया आएंगे। और ये भाई जी ये इसकी मादा है। ये इस जोड़ की मादिन है, ये भी इसी ब्लड लाइन से है? हाँ क्या जी, अलग है? हाँ जी, लाल चिन्हों में से ही है जी। अच्छा, ये भी उन्हीं में से है। हाँ जी, इसके भी बच्चे हमने छोटे छोटे गाँव में छोड़े हैं जी, और कभी भागे नहीं जी। इसका बच्चा हमने एक राजौन से है जी, एक बिल्लू नाम का लड़का जी, उसको दिए थे जी। अच्छा, इस जोड़ के बच्चे? हाँ जी, इस जोड़ के बच्चे बहुत बाजी जीते हैं जी, 3-4 बाजी जीत गए जी। और अच्छा। एक भाई उसके साथ हो रहा था जी, एक पट्ठा उसको दे दिया मैंने। तो वो क्या हुआ जी, घर पे उसने उड़ाया जी, 7 बजे बैठा वो। 7 बजे बैठने के बाद घर पे ही उसने क्या हुआ, 2 दिन बाद बाजी थी, उसको खेल पानी सब दे ही रखा था जी। उसने क्या किया जी, उठा के टावर वाला ही उठा के चल दिया जी गाँव में। अच्छा। 5 बजे बाजी निपट गई है। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ जी, वो 7 बजे टावर में बैठ गया जी, बाजी जीत गया वो। टावर पे चढ़ के उठा के उतार के ले गया जी। फिर 2-3 दिन बाद फिर बाजी थी जी। फिर उसने यही किया जी, सारे कबूतर बैठ गए और वो जीत के टावर पे बैठ गया जी। अच्छा। फिर ले गया जी टावर वाली, वो 4 बाजी जीत गया जी, उसी कबूतर से जो उसी टावर पे लगा हुआ और देखो, टावर पे लगने के बाद मैं तो भरोसा मानता नहीं, मैं भी नहीं मानता जी, क्योंकि देखो वो कभी भी बैठ सकता है, बिल्कुल जी। लेकिन देखो ब्लड लाइन है तो वो तो उड़ेगी। हाँ जी, ये चीज होनी चाहिए। और भाई जी एक मैंने देखा था, एक भूरा नर है रूबी भाई जी। हाँ जी, वो लेके आई हो एक बार। वो मादिन है जी ना, एक भूरा नर भी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये भूरा नर एक जस्से भाई की वीडियो मैंने तैयार की थी, उसमें भी जस्से भाई के पास बिल्कुल सेम नर है, लेकिन उसकी ये जो कांत है ना, हाँ पर है, ये थोड़ी सफेद है, लेकिन है यही चीज। और यही पीली आंखें हल्की। हाँ जी। भाई जी इसका जो गहरे रंग का रिजल्ट कैसा है इस ब्लड लाइन से? बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। जो ये गहरे रंग है ये उड़ लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने उड़ते ये हैं जी। कुछ बंदे ये बोलते हैं कि मतलब जो गहरे रंग है, हाँ जी, वो गर्मी में थोड़ा सा उस पे मतलब रिफ्लेक्शन ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल जी। देखो ब्लड लाइन होती है जी। हाँ जी। अब देखो कलर तो कबूतर कोई भी निकाल सकता है जी। हाँ जी, हाँ जी। पर एक ब्लड लाइन होती है ना भाई, हाँ गांव नहीं छोड़नी, हाँ, वो चीज है जी, ये वो छोड़ने चीज वाली चीज नहीं है जी। बिल्कुल सही गांव बात नहीं है। छोड़ते जी। और टाइमिंग क्या है इस मतलब जो गहरे रंग है आपके इस ब्लड लाइन से? टाइमिंग तो जी सुबह से शाम तक का है जी इनका। 6 मतलब- बजे उतारे है जी मैंने। वो जो अभी आपको बताई थी मैंने, जो ये अपनी भूरी पट्टी है जी, हाँ जी। ये 7 बजे तक उड़ रही है जी घर पे। हाँ, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। अच्छा, 13 घंटे का टाइम है। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और जो इनके बच्चे निकले हुए हैं, हाँ जी, ये सभी इसी ब्लड लाइन से हैं जो ये आपने दिखाए हैं? हाँ जी, ये दोनों तीनों जो। हाँ जी, हाँ जी। और भाई जी अगर कोई आपके पास मतलब ये मानो कि उस्ताद के घर से कोई कबूतर आया है, हाँ जी, जैसे मतलब उस्ताद लोग दे देते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, मतलब चेला आगे बढ़े, हाँ जी, तो वो कोई आया हुआ हो, हाँ जी उस्ताद तो जी का कबूतर। वो भी एक बार दिखाओ। वो ऊपर बैठा। हाँ, तो देखने में ही जबरदस्त लग रहा है। ये मेरे उस्ताद जी से के घर से आया हुआ है जी। बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, बहुत बच्चे कामयाब है जी इसके। बिल्कुल ठंडा है जी। हाँ जी, ये इसकी आंखें। उस्ताद जी यहाँ पे है क्या? उस्ताद जी कौन सी ब्लड लाइन से है ये? मतलब है राजन वाली थे। और हाँ जी, कुछ वहाँ से देखने में मेरे को लग रहा था, मैं बोलने वाला था कि राजन वालों में से लग रहा है राजन ये। वाली और धंधे वाली मिक्स है, बनाई है मैंने। मिक्स। देखो जो ये सिराया हुआ है ना इसका, हाँ, ये बच्चे ऐसे ही कटेगा। ये सिर इसका राजन वालों की तरह है। हाँ। और बाकी जो लंबाई है, हाँ। ये कुछ जो धनवर वाली ब्रीड है। मैं ते राजन ने बहुत उड़ाए ना। अच्छा अच्छा, मैं ते राजन ने इकट्ठे इकट्ठे बहुत उड़ाए कबूतर। शौक इकट्ठा किया हुआ और है। इकट्ठा किया हुआ। ये देखो भाई जी, मैं आपके सामने बहुत ही लाजवाब चीज लेके आया हूँ। एक तो कबूतर भी बढ़िया है, और एक ऐसे बंदे को आपके सामने खड़ा किया हुआ है कि मतलब कोई जवाब ही नहीं है। और नाम गुरमेल जी है इनका, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और ये देखो इसकी जो पर है, इसमें कितना पतलापन है और कितनी लंबाई है, बिल्कुल पूंछ तक पर गई हुई है। एक बार इसका भाई मैंने छोड़ा था पिंड में एंट्री वाली बाजी में। हाँ जी।
वो लास्ट में 3 कबूतर रह गए सी और उस तो बाद फिर हमारे 2 ही रह गए सी, एक हमारा था, एक वो घरांगणी वाले निंग का था। उसनों ਅਸੀਂ बोला भी ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ कर ले बैठा ले। हाँ जी, हाँ जी। वो बोला कहना एक में हम जो मेरा कबूतर पहले बैठ गया उसका हिस्सा लेंगे, हाँ जी। और दूसरे मेरे साथी जब बोलने लगे भी चलने दे, इनका भाई गला रह गया था, वो भी हिरा दिया था। अच्छा, लास्ट में वो कल्ले ने दड़ा मारी, कल्ले ने दड़ा मारी पिंड गेले में। अच्छा, पिंड गेला, गेले पिंड, अच्छा अच्छा अच्छा, मानसा डिस्ट्रिक्ट में कल्ले ने दड़ा मारा। बहुत बढ़िया नर है जी, बहुत बढ़िया। इसके माता वहाँ से बैठे दिखाई दे रहा था ना मेरे को, इसमें राजन वाले बहुत है मेरे पास, झलक दिखाई थी। हाँ। और उस्ताद जी एक चीज और मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब ये लाल चीने वाली जो भाई के पास ब्रीड है, हाँ, तो मतलब मेरे अंदाजे से ये बाबा धन्ने वाली ब्रीड है। हाँ, जो वैसे मेरे अंदाजे से बाबा धन्ने वाली ऐसे बात है ना, चाहे बिक्की तो आया होवे चाहे किसी तो आया हो, सारी ब्लड लाइन जो है वो बिक्की कोले बागी बिक्की वाली बन गई। हाँ जी, वैसे ब्लड लाइन धन्ने वाली है। ब्लड लाइन धन्ने वाली। ये एक गुरदेव के वाले, ये भी धन्ने वाले है। अच्छा जी, पीली अख के गुरदेव के वो कोले भी बागे सी। अच्छा, गुरदेव सी ना जो, वो उसको ताऊ बोलता था। अच्छा, जो हल्की पीली आंखें हैं, वो गुरदेव वाली, वो गुरदेव वाली नस्ल है। और गुरदेव वाली नस्ल भी धन्ने के घर से आई हुई है। और धन्ने के पास कबूतर कहाँ से आए थे? धन्ने के पास एक बच्चों मंड में था, भाई साहब के बैठते थे। हाँ जी, हाँ जी, उससे बने थे। अच्छा, धन्ने के पुराने कबूतर वहाँ से बने थे। हाँ, भाई साहब के। और मैंने कुछ ये सुनने में आया था, देखो जी, देखो मेरी गलतफहमी भी हो सकती है कि जो अपने बादल जी थे तो कुछ कबूतर उनके पास धन्ने के पास, वहाँ धन्ने महाराज के पास वहाँ से भी आए थे। नहीं, धन्ने तो उसके बादल के पास गए होंगे, धन्ने के कबूतर बादल के पास गए होंगे। जो ये लाल चिन्ने, हाँ, लाल चिन्ने हुए हैं, लाल डब्बे, काले चिन्ने। एक बार ऐसे वैसे वो धन्ने का मुंडा सी, मेरे को उसकी ब्लड लाइन पड़ी सी, उन्होंने कोई है नहीं सी। हाँ जी, मेरे से लेके गए। अच्छा, धन्ने वाली ब्रीड आपसे लेके गए थे? हाँ, धन्ने का जो पोता है। हाँ, पोता है बिंदर। हाँ जी, हाँ जी। और भाई जी, और कोई जो खास चीज है अभी जो ब्रीडिंग लॉफ्ट में, ये खास, ये कौन सी? ये भी अपने बड़े लाल चिन्ने की ही पट्टी है जी। अच्छा, जो अपना बड़ा लाल चिन्ह है, लाल चिन्ने उसकी पट्टी है। हाँ जी। देखो भाई जी, बहुत बढ़िया कलेक्शन कर रखी है आपने। देखो, पर पतली, पंजे सुर्ख, और नोक, जो एक लो फ्लायर की पहचान है नोक की, वो इस चीज में है। बिल्कुल इसकी नोक की तरफ ध्यान करो, बहुत बढ़िया। और पतला लंबी नाक जो है, बहुत ही बढ़िया चीज। और इसके जोड़ का ये नर है, ये बहन भाई का ही है। मैं भाई को जैसे आगे पीछे की जोल होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो लगाते हैं। ये अपने लाल चिन्ने का ही सब खरना ही है जी। अच्छा जी, अच्छा। इन्हीं के ही बच्चे हम उड़ा रहे हैं, इन्हीं के ही सब सिस्टम इन्हीं का ही है जी। ये हाँ जी, हाँ जी। ये तो दिखाई दे रहा है कि एक ही ब्लड लाइन, सब सेम चीज है, कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा इनमें। हाँ जी। ये हमने क्या है, बाजियों में छोड़ने थे जी, हमने रोके हुए हैं जी। हाँ जी, ये रोके हुए हैं, बाजियों में छोड़ने के बाद रोके हुए हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, जो टूर्नामेंट जीती हुई है। पट्टा दियो लाल चिन्ने वाला। और एक जोड़ आपको और दिखाते हैं जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। पर एक कबूतर हमने कर दिया जी, उसको परंद कर दिया जी, क्योंकि वो उसका पिछले सीजन बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, शाम तक ही उड़ रहा हुआ था घर पे उड़ा। हाँ जी, तो बारिश पड़ने के कारण हमने वो रोक लिया था जी। अच्छा जी, कट कर दिया था जी। अच्छा अच्छा। अब बाजियाँ इतनी लगी हुई, हमने कहा चलो इसको भी सर कर देते हैं। अच्छा अच्छा, कि अब तक काम आ जाए। वो पट्टी उठा के ला, भूरी वाली वहाँ ऊपर बैठी, वो ऊपर। अच्छा, ये अभी थोड़ा पर कच्ची है इसकी। हाँ जी, ये पर कच्ची है जी। ये भी अपने बड़े लाल चिन्ने का ही पट्टा है जी। हाँ, ये तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, उसी की तरह कुछ। हाँ मेकर इसका ये अपना जो ये है जी, उस भूरी जो कबूतरी है जी, बड़े लाल चिन्ने की पट्टी की पट्टी ये है जी। अच्छा अच्छा। और ये जो काले इसमें कलकुंदे भी निकाल देते हैं? हाँ जी, कलकुंदे भी निकाल देते हैं जी, भूरे भी निकाल देते हैं जी। अच्छा अच्छा। लाल भी निकाल देते हैं जी, लाल चिन्हे भी निकाल देते हैं जी। कलसरा भी निकाला था जी, एक देखने लायक चीज थी जी। वो बीमारी आई थी जी थोड़े दिन, और उसमें मर गया था जी वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, कुछ चीजें ये बीमारी की वजह से भी तो जाया हो जाती हैं बहुत। और चक्कर ये होता है भाई जी, जो बढ़िया चीज होगी ना उसको बीमारी लगेगी। हाँ जी, मैं ये चीज काफी देखने लायक चीज थी जी। बिल्कुल फीकी पीली आंखों में कलसरा कबूतर था जी, पीछे के पर ये थे जी। बहुत देखने लायक चीज थी जी।
इस जोड़ी के भी अपन ने बच्चे करा रखे हैं। अभी क्या हुआ, एक पट्टी इनकी छोड़ी मैंने 2 दिन पहले, शाम को 5:30 बजे बैठी थी और कोई ने पीछे से थोड़ी चोट मार दी उसको। अच्छा अच्छा। वो भी अभी आपको दिखाते हैं, उनकी तैयारी चल रही है। चलो तैयारी वाले बाद में दिखाएंगे, पहले एक बार ब्रीडिंग लॉफ्ट को मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी। ब्रीडिंग लॉफ्ट दिखा देता हूँ मैं आपका। एक कबूतर आपको और दिखाना था जी, बहुत स्पेशल है जी। चलो वो उसके बारे में भी बता दो कौन सा है। ये भाई जी का ब्रीडिंग लॉफ्ट है, और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बहुत ही कम जोड़ों के बच्चे लेते हैं, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से बच्चे लेंगे। ये एक मादी नंडों पे बैठी हुई है, ये एक ये बूढ़े बड़ा नर, एक पेड़ ये है, और एक ये जो भाई के उस्ताद के घर से आया हुआ है, देव जी के यहाँ से, बहुत ही बढ़िया। वो कौन से वाला है भाई जी? इन्हीं में से है कि हाँ वो जी, दूसरी? इसी में है। बाहर ले, बाहर रोशनी में। हाँ बाहर आ जाओ। ये बहुत जी ही लाजवाब, बहुत बढ़िया सीनियर कबूतर है जी। इसको भाई जी, कोई कैमरे को होल्ड करिए एक बार। इसको इसीलिए परंत कर रखा है जी, ये घर पे 6 से 7 मार रखा है जी। अपना एक मित्र है जी, दोस्त हाँ जी। पंजाब का, उससे आया हुआ है जी। ये एक वहाँ पंजाब में टूर्नामेंट जीत के आया जी। इसकी फोटो, शील्ड वगैरह सब कुछ मेरे पास थी जी। अच्छा जी। पर मेरा सेट हैंग हो गया था जी, वो चला। कोई बात नहीं, वो फोटो वगैरह वो कट गई उसमें से। हाँ जी, वो कट गई जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पंजाब में बाजी जी। फिर मैंने क्या, जब ये बच्चा ही था जी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ इसकी तैयारी करी जी। मेरे 6 से 7 उतर रहा है जी। हाँ जी हाँ जी। इसको कोई अहम बाजी में छोड़ने का विचार है जी, ठीक है जी। जो ज्यादा बहुत- इम्पोर्टेड बाजी होगी जी। हाँ जी हाँ जी। इसकी तैयारी कर रखी है जी हमने, बढ़िया वाली। अच्छा, सिर्फ घर की बाजियों के लिए तैयार कर रखा है इसको। हाँ जी। और ये है जी, कबूतर बाजी में छोड़ते हैं जी, वापसी आए ना आए हाँ अलग जी। बात होती है जी। हाँ जी हाँ अब जी। मैंने ये सोचा भाई, अपनी एक मेन कबूतरी है जी, उसके साथ इसके 2-4 अंडे ले ले। हाँ जी, फिर तैयारी उसके बाद जोड़ हटा के फिर इसको बाजी में बाजी में। छोड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है। बाकी जरूरत पड़ी तो जी। कालू नहीं तो भाई काफी जी, है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाँ जो जी। अपने नए बच्चे हैं सीखने वाले, तो अगर इसको बताएं कौन सी ब्लड लाइन से है, तो कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? ऐसे है जी, देखो इस बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता जी। ये अपना एक दोस्त है जी वहाँ, ये अपना नाम तो है जी, अपने दोस्त का उस्ताद है जी। ये लगभग ब्रीड उसके पास है जी। ये लगभग धन्ने वालों में से भी हो सकते हैं जी। उस्ताद जी एक बार आप बताओगे? हाँ, ये उस्ताद ये उस्ताद जी को पहचान है, तो ये बताइए कि कौन सी ब्लड लाइन से है ये? हाँ ये जंटे वाले भी निकालते सी, अच्छा, जंटे वालों में ये धन्ने चीज। वाले भी काली चीने निकालते थे। अच्छा, ये चीज दोनों में आती है, हाँ। जंटे वालों में भी आती है और धन्ने वालों में। आती है। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया अब उड़ान है। ऐसे है जी, देखो ये किसी की चीज आई हुई है तो बता नहीं सकते रिजल्ट इसका। भाई ये कौन सी ब्लड लाइन में से, अपनी ब्लड लाइन की होती तो मैं आपको जरूर बताता हाँ है। बिल्कुल सही बात है जी। चलो कोई बात नहीं, हाँ कोई ना कोई तो बताएगा, कभी ना कभी तो पता चलेगा, सीखेंगे जरूर। हाँ जी। और भाइयों सिखाऊंगा जरूर। मेरा ये एक वादा है कि मैं ना तो कोई झूठी बात आपके सामने लेके आऊंगा और ना ही कोई गलत बात लेके आऊंगा। जो कुछ मैं बड़े लोगों से सीख रहा हूँ, अच्छा जो सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ना कि उद्दू फुद्दू चीज़। ये बैठ गए एक कमरे में भी कैमरा लगा के, वो चीज़ें मेरे पास नहीं है। मेरे पास मिलेगा सॉलिड चीज़ मिलेगी भाई जी। और भाइयों, जो बाजी के लिए भाई ने तैयार कर रखी हैं कुछ पट्टियाँ, तो ये वो पट्टियाँ हैं जो बाजियों के लिए तैयार की हुई है। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जो ये कलर है ये भी रत्तों में ही आता है। और उस्ताद जी ये कलर जो है ये पीलों में है ना? हाँ। ये पीलों में है, ये रत्तों में हो गया जो दूसरा जो गहरा कलर है। और कुछ लोग इनको भी रत्ते बोलते हैं हरियाणा में, हाँ, हर बोली जाते रहते हैं, है ना? तो ये पीले बोलते हैं। इनको पीले बोलते हैं। और भाई जी ये सारी की सारी ये जो अपने खुड्डे में जो ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हाँ हैं, जी। उसी से हैं ये सब के सब? हाँ जी, ये सब उसी से ही है। और इनमें से कोई पट्टी ऐसी है जिसने बाजी जीती हुई हो? बिल्कुल जी।
उधर बैठी उसका जो अच्छा, ये पट्टी है जो बिल्कुल आप बता रहे थे कि अपनी माँ पे सेम निकली हुई है। हाँ जी, हाँ जी। ये 2 बाजी जीती हुई है जी। अच्छा, कौन कौन सी बाजी जीती थी इसने? ये कौन से गाँव? राड़वास एक तो राड़वास है जी। हाँ जी। एक तो राड़वास जीती थी और एक वो जो मिर्चपुर, एक मिर्चपुर जीत के आई थी। अच्छा, 2 क्योंकि टूर्नामेंट। मेरे को चेले से इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ। हाँ, हाँ। इनको तैयार करके दे देता हूँ। यही जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मदिन है वो, और इसकी आंख भी दिखा देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल गुलाबी पलकों में निकली हुई है, बहुत ही बढ़िया। और ये मदिन भी भाई जी उसी में से ब्लड लाइन थे जो ये बीच में बैठी है। हाँ, ये लालची नहीं, ये भी सेम वैसे ही है, उसी मदिन की तरह। ये मैं आपको बता रहा था जी, 4 ये 3-4 है जी, वहाँ पे गई हुई है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अभी मतलब 2 सेट बना रखे हैं आपने उड़ाने के लिए। ये कुछ तो मेरे को फुल अंदर लग रहे हैं और कुछ की पर हाँ कम जी, है। ये कुछ आगे पीछे के मैंने पर निकाले हैं ताकि कई बार कबूतर क्या था जो पहले सर हो गया, कोई थोड़ा सा बारिश का या कोई ठंडा मौसम हुआ तो वो पर फेंक जाते हैं। उसके बाद हाँ, तो क्योंकि ये बाद वाले काम आएंगे। बाद वाले काम आएंगे, हाँ जो मौसम थोड़ा सा चेंजिंग होगी तो ये हाँ, बाद वाले काम हाँ जी। आएंगे। कई बार होता है जी बाजी एक्स्ट्रा बाद में लग जाती हैं। ये भी भाई एक सीखने की बात है कि सेट भाई ने 2 बनाए हुए हैं। एक तो जो फुल गर्मी के लिए है और एक जो गर्मी जाने के बाद का सेट है वो भी भाई ने तैयार किया हुआ है। और भाई जी इसमें एक ये जो टटी टाइप में दिखाई दे रही है, ये भी इन्हीं में से है? नहीं, ये इनमें से नहीं है जी। ये क्या हुआ, ये एक अपने दोस्त से कबूतरी आई थी जी। अच्छा। ये क्या हुआ, किसी के लिए लाया था जी मैं। अच्छा अच्छा। मैंने उस भाई को दी। हाँ जी। वो बोला मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, कलर के कारण बोला कलर कि? के कारण पसंद नहीं है जी। अच्छा मैंने जी। कहा ठीक है जी, रिजल्ट कोई नहीं दिक्कत देखा उस है। आदमी हाँ ने? जी, उसने देखा नहीं जी। क्या हुआ जी, एक भाई को और को देने की सोची, भाई ले जा यार उड़ा लियो जी। हाँ जी। वो भी नापसंद कर गया जी। अच्छा। फिर ये छोटे वाला भाई था, उसने कहा भाई मैं इसको छोड़ता हूँ। हाँ जी। इसने भाई ने उड़ा दी जी। पहले दिन तो ये 11 बजे बैठी जी। हाँ जी। फिर अगले दिन इसको उड़ा दिया तो ये 3 बजे बैठी जी। हाँ जी। फिर उसकी एक दिन की रोक दे के चौथे दिन फिर उड़ा दी जी। ये बैठी जी 7 बजे जी, शाम को 7 बजे तो रिजल्ट अपने सामने आ गया इसका, सामने आ और गया। चीज का पता लग गया। पता है कल भाई जी, कुछ मैं बताता हूँ, लोग कलर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी। तो ये कलर है जो अपने देसी कबूतर है देसी- उनका कलर हाँ है जी, ये। हाँ जी। पंजाबियों में बहुत ही रेयर है ये चीज, हाँ जी, तो इस कारण धोखा खा जाते हैं कि ये चीज शायद रिजल्ट बढ़िया ना निकले। हाँ है जी। बाबा जी? मैं तो पूछा था इसने। हाँ जी। कहना हाँ जी। हाँ जी। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है जी। बहुत टाइम मारा है जी इसने पिछले सीजन, पर ये छुट्टी नहीं जी कहीं है। अच्छा अच्छा। और इनमें से कोई और कल भाई जी मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, मतलब आपकी जो सबसे बड़ी टूर्नामेंट है हाँ जी। वो कौन सी थी? घर सबसे की थी या बाहर की थी? सबसे बड़े बहन में बाजी थी जी। 52 कबूतर उड़े थे जी। हाँ जी। और 7-8 आदमी तो वहाँ से आए हुए थे, यूपी से भी, पंजाब से भी। हाँ जी। तो क्या हुआ जी, हमारे साथ कर लिया था जी बेईमाना किसी बंदे ने जी। अब नाम तो क्या कहे जी। हाँ जी, सही बात है। क्लियर जीत हो गई थी जी। उसने 3 बार कबूतर छोड़ दिया था जी हाँ जी। बीच में। हाँ जी। उसके बावजूद भी बैठ गया जी, उसका भाग भी गया और बैठ भी गया जी। हाँ जी। पहले 2 बार भाग गया, वो फिर ला के छोड़ दें हाँ हाँ। तो वो क्या हुआ जी, कर कुरा के जी वो आधी बाजी ले गया जी। तो वो- साजी होगी थी वो बाजी? साजी नहीं हुई जी, वो बेईमाने से आधी बाजी रखी गई थी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और कोई जो बड़ी टूर्नामेंट हो जो आपने अकेले ने निकाल रखी हो, या मतलब उसमें आपकी जीत निष्पक्ष आपकी जीत आई हो, या कोई ऐसा हुआ हो कि मतलब बाहर की कोई टूर्नामेंट जो आपने तगड़ी जो टूर्नामेंट निकाली? बिल्कुल जी, हमारे ये हिसार दड़े में इधर दड़ोली गांव है आदमपुर के साथ। हाँ जी। वहाँ काफी बाजी हुई है, 4-5 बाजी हुई है, वहाँ निकाल के आए थे जी। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, अपना ये सिंगवा रागों में बाजी हुई है जी, बढ़िया तकड़ा टूर्नामेंट था जी। हाँ जी। 3-4 हुए हैं जी वहाँ। वैसे तो वहाँ 8 हुए हैं जी, कुछ आमने सामने के भी थे, वो भी हम क्लियर जीत के आए थे जी। हाँ जी।
और टूर्नामेंट भी जीत के आया जी। और कालू भाई जी, मतलब आपकी लाइफ की जो पहली टूर्नामेंट है, हाँ जी, याद है आपको उसके बारे में? हाँ जी। कहाँ पे थी? वो पहले क्या था जी, सारों से पहली बार हमने जब लाइफ में ये पंजाबी कबूतर रखे थे जी, हाँ जी। हमने क्या था जी, हमारे पास एक ही कबूतर था जी पंजाबी, खाली एक ही था? खाली एक ही था जी, आसमानी था जी, और वो लाल चीना था जी, कोई कोई गुल थे जी उसके हाँ जी। पास, और हमने वो छोड़ा था जी राड़वास में जी, हाँ जी, ये हिसार से आगे जी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या हुआ जी, हमारे पास कोई गोली पानी कुछ भी नहीं था जी। हम क्या करते थे जी, ये व्हील का चौथा हिस्सा डाल दिया जी, पानी लगा दिया जी, छोड़ दिया जी। हाँ जी। वो लास्ट में जी 2 रह गए जी, करीब 30-32 कबूतर थे जी, 2 कबूतर रह गए थे जी। और जिसमें क्या हुआ जी, मेरा कबूतर ए व्हील लगा हुआ था जी, जोड़ में बैठ गया जी, और उसका गोल मार के भाग गया था जी। अच्छा, तो उड़ते पे जीत थी जी, 2 मिनट का फर्क रह गया जी, मेरा जोड़ में चला गया था जी, और अच्छा, उसका भाग गया था वो जी। टूर्नामेंट आप हार गए थे? हार गए शुरू थे। वाली। हाँ जी, लेकिन हार अगर अभी का टाइम अगर देखें तो कबूतर पकड़ के जो दिखाते हैं कि टूर्नामेंट जब मिलेगा हाँ कबूतर पकड़ के दिखाओगे, हाँ जी। तो जीत तो आपकी थी उसमें, हाँ जी, तो भागने वाले की तो अभी जीत है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और जो फर्स्ट टाइम आपने टूर्नामेंट जीती थी वो कौन सी थी? फर्स्ट टाइम तो जी सिंगवा राघव में छोड़ी थी जी हमने, अच्छा, सिंगवा राघव में जीते थे जी। एक बार करीब कबूतर आए थे जी, उसमें 46-47 कबूतर आए थे जी, जो कल्ले हमने जीती थी जी। वो शील्ड भी है जी, वो शील्ड उस्ताद जी के चरणों में रखाए थे जी हम। पहली शील्ड थी, पहला इनाम था। हाँ जी, उस्ताद जी को दे के आए बिल्कुल थे सही जी हम। बात है, बहुत बढ़िया विचार है आपका। सिंगाराव को मैं मुझे भी बुलाया था। अच्छा, फिर वो मेरे कबूतरी बहुत उड़ी थी। एक बाजी में मैंने उस्ताद जी को बुलाया था, उस्ताद जी बोले आपके एरिया में मैंने भी छोड़ना है। उस्ताद जी आए, उस्ताद जी ने एक कबूतरी छोड़ी थी जी, जो क्लियर रह गई थी जी, बिल्कुल क्लियर 7:30 बजे उतारी थी जी, क्लियर जीत के लेके गए थे जी। बहुत बढ़िया। एक ही बाजी में आए थे और एक ही मार के लेके गए थे जी बाजी। वो पहली और आखिरी बाजी थी, उसके हाँ बाद जी, उसके बाद हरियाणा में नहीं आए वो? उसके बाद उस्ताद जी नहीं आए जी हरियाणा में। ऐत की विचार बनाया मगर चलो जी, अब तो जान पहचान बढ़ती जा रही है आपकी भी, हमारी भी। यहाँ से ये हिसार से लेके सोनीपत तक का एरिया हो गया कवर, तो कभी भी आओ फ़ोन कर देना। ठीक है जी। और भाइयों, चलो जो आप भाई के नर हैं अभी जो बाजियों के लिए तैयार किए हुए हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवा देता हूँ एक बार। और ये भाई के जो नर हैं वो ये अभी आपके सामने है। कालू भाई जी, मादिन ज़्यादा तैयार कर रखी है, नर कम तैयार है, कारण क्या है? कि विश्वास नहीं है क्या नरों से? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। अब लड़का हो या लड़की हो तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। सही बात है कि मतलब ये इनकी तादाद कम है, मादिनों की हाँ तादाद जी, ज़्यादा। इस बार नर कम निकले जी, पिछली बार नर ज्यादा थे जी, मादिन नहीं थी। अच्छा, ये कारण है हाँ जी। कि मतलब इनमें से कोई जो है नर जिसने बाजी निकाल रखी है? इसमें जी बहुत नर बैठे हैं जी, जिन्होंने बाजी निकाल और रखी है जी। जो एक दो नर वो दिखा दो जिसने बड़ी बाजियां निकाली हुई हैं। ये है जी अपनी जो उधर आपको दिखाई थी जी मैंने, वो भूरी पट्टी थी जी, और वो सफेद कलर का कबूतर था हाँ जी। जी, हाँ जी। ये उस जोड़ी का ही पट्टा है जी। अच्छा, पिछले साल का पट्टा है ये? हाँ जी, पिछले सीजन का ही पट्टा है जी। पिछले सीजन में उड़ाया था ये? हाँ जी, ये छोड़ा था जी मोटे वाला जी। अच्छा, मोटे वाला छोड़ रखा था मोटे ये। वाला छोड़ा था जी, ये रात ऊपर रह गया था जी। अच्छा जी। और क्या था जी, बैठ पे जीत थी जी, ये बैठा नहीं। और अच्छा। क्या था जी, 3 कबूतर रह रहे थे जी, और 3 इनाम थे जी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हुआ जी, ये कबूतर बैठा नहीं जी, रात ऊपर रहने की वजह से मेरे को 3रे नंबर का इनाम मिला जी। अच्छा, 3rd प्राइज आपको मिला? हाँ जी। और सबसे ज्यादा कबूतर यही उड़ा जी। अच्छा जी। और कालू भाई जी, देखो भाई, मैं इस वीडियो में भाई से बिल्कुल गांव का नाम भी पूछ रहा हूँ। कारण ये है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें लोग बोलते हैं कि कहाँ बाजी जीती हुई थी, तो भाई जी बिल्कुल साथ साथ जवाब दे रहे हैं। तो इस टाइप का कोई कमेंट ना ही करे तो अच्छा है। और भाई जी, और जोड़ जोड़ से इस नर का क्या रिजल्ट, कहाँ पे क्या किया है? ये अपने बड़े लाल चीने का ही पट्टा है जी। ये खरखोदा के पास सुसाना गांव है जी। नहीं सॉरी जी, ये लालपुरे छुटा था जी, 80 घरों का गांव था जी। ये लालपुरे छुटा था जी, आमने सामने की बाजी में जी। अच्छा, छोटे और गाँव जो में। खिलाफ वाले का था जी, वो तो
11:30 बजे बैठ गया था जी। ये चीक बच्चा था जी, उस टाइम भराई ले रहा था जी। अच्छा अच्छा। फिर हमने छतरी लगाई जी, 4:45 बजे बैठा जी ये। बिल्कुल जीरो कली का था उस टाइम पे, दाना ही ले रहा था माँ। बिल्कुल आके भराई भी ली जी इसने। अच्छा, माँ बाप से भराई भी। भराई भी ली जी। उसके बाद पिछले सीजन इसकी बारी नहीं आई जी, अब के सीजन इसकी बारी आएगी जी, क्योंकि तब से इसकी खुराक बैठी चल रही है जी। हम वो तो तैयारी दिखाई दे रही है कि भाई जी हर एक चीज अपनी तैयारी के बारे में बता रही है। और ये है वो सुसाना वाला नर। हाँ जी, ये है जी, वो एक जैसे लगते हैं जी। हाँ जी हाँ जी। ये है हाँ, जी वो, कलर भी तो सेम ही हो गया तकरीबन, तो इसी वजह ये से। सुसाना में 35-36 कबूतर उड़े थे जी। ये रात को 8 बजे बैठा था जी। अच्छा, रात को 8 बजे जो लास्ट कबूतर था। हाँ और मैंने सुना था कि वहीं से पता लगा था मेरे को कि कालू भाई का कबूतर छुपा लिया। हाँ जी, तो ये वो कबूतर है जो छुपाया गया। हाँ जी, छुपाया गया था, ये वाला था। भाई देखो, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत ही मेहनत करके यार तैयार किए जाते हैं यार। लेना है तो देखो, अगर मोल वैसे नहीं मिलता तो मोल ले लो यार, कोई ना कोई बंदा तो देने वाला मिल जाएगा चीज। लेकिन ये छुपाया छुपुई वाले काम यार छोड़ दो यार प्लीज। और इस नर के पंजे देखो, बिल्कुल बहुत ही लाजवाब। और भाई जी और कौन सा नर है जो ये नर है जी, ये अपना देखो, हमने इतना टाइम हो गया जी, कभी इतना टेम्परेचर देखा नहीं था जी। कि आज से 2 साल पहले एक बार टेम्परेचर आया था जी 48 का जी। हाँ जी, 48 का एक ही बार देखा जी, हमने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा जी। लोग तो मानेंगे ही नहीं जी। और वो क्या है जी, इंटरव्यू में मैं भाई का नंबर दे दूंगा, ये अनिल खारिया वाला भाई है अपना। अच्छा। और हालांकि थोड़ा हमारी बाजियां भी लगती हैं, मतलब और भाईचारा भी है जी। वो तो देखो, प्यार मोहब्बत की बाजियां होती है जी हमारी। खेल में भाईचारा, तो भाईचारा नहीं रखेंगे तो फिर फायदा क्या तो है? इससे क्या हुआ जी, 7-8 कबूतर पंजाब से भी आ रहे थे जी। हाँ जी, हाँ जी। और हरियाणा के काफी खिलाड़ी थे जी, 36 के करीब कबूतर उड़े थे जी। हाँ जी। और 48 का टेम्परेचर था जी, 11 बजे सब निबड़ गए जी, बैठ गए जी। हाँ जी, हाँ जी। ये कबूतर अपना कल्ला ही रह गया था जी। ये अच्छा, ये हमने अकेला हाँ जी 11:30 बजे हमने ये कबूतर को छतरी लगाई जी। ये बैठा जी 4:30 बजे। और ये शील्ड इनाम थी जी, खरिया गांव पे जीता जी। अच्छा, जो ये इस टूर्नामेंट की ये शील्ड थी। हाँ जी। और प्राइस क्या था वहाँ पे? वो जी 36 कबूतर 3100 रुपए एंट्री थी। 3100 रुपए एंट्री थी जी, 36 कबूतर। अच्छा अच्छा।